जैसा कि आप सभी को पता होगा ICAR का न्यू रिक्रूटमेंट अभी से कुछ दिनों पहले आया था, जिसका एग्ज़ाम वगैरह काफ़ी टाइमिंग के साथ कंडक्ट करा लिया गया है। जिसको भी नहीं पता वो चीज़ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस होता है। अभी मैं इस टॉपिक्स पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके कैंडिडेट कुछ बोलते हैं भाई बर्बाद हो गए ऐसे। भाई आपके सामने ऑप्शंस है ना, करिए, नहीं माने तो छोड़ दीजिए, मत देखिए। चलो, और डेफिनेटली थोड़ा सा फ़ी मुझे ज़्यादा लगा, बाकी आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फॉर्म फिल कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बट मेरा हमेशा एक सजेशन रहेगा कि फॉर्म को फिल करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, लेकिन प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। जैसे मैथ्स आप कंप्लीट करने पे लगे हो तो मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, ये नहीं कि किसी टॉपिक में 40 क्वेश्चन लगाए सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। चलो, एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 7 मई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 1 जून आपका लास्ट डेट होने वाला है। फ़ी पेमेंट 1 जून आप कर सकते हो। नोटिफाई आपका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट जरूर मेंशन की गई है, जून 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी मेंशन किया है, सो डोंट वरी। नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ से 2 दिन पहले टेलीग्राम पे फॉरवर्ड किया था। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हो। जो भी पॉइंट उसमें समझ में ना आए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आस्क कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर फीस की बात कर लेते हैं, जनरल OBC EWS के कैंडिडेट को 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, जबकि SC ST PWD से 500 रुपये, फीमेल को 500 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि जॉब लोकेशन, जॉब कहाँ के पे करने का मौका मिलेगा, तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। अगर एज की बात कर लेते हैं, आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 साल एज है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, 462 यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। अगर पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट SQRS एंड ICR 2 पोस्ट होने वाली है। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए असिस्टेंट HQRS में 71 पोस्ट है जनरल के लिए, जिसमें मतलब कि टोटल ओवरऑल 44 पोस्ट है जनरल के लिए, OBC के लिए 16, EWS के लिए 3, SC के लिए 7 एंड ST के लिए 1 पोस्ट होने वाली है। लेकिन असिस्टेंट ICAR में अगर पोस्ट की बात कर लेता हूँ, 235 पोस्ट जनरल के लिए, 79 पोस्ट आपका OBC, 23 पोस्ट EWS, SC के लिए 41 पोस्ट और ST के लिए 13 पोस्ट। अगर पे स्केल की बात कर लेते हैं तो वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे सैलरी की, ठीक है। तो अपना नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद फिर चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। वैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं होता, आराम से सारी चीज़ें चलती हैं। अब मैंने बोल दिया ना, अभी आपका मई चल रहा है, आप फॉर्म फिल करोगे और जून के लास्ट में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चलने वाला है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और चीज़ों को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट हेडक्वार्टर्स एंड इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 2022, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट 1 जून दिया, और उसके बाद अगर करेक्शन भी आपका ओपन होगा 5 जून को। फॉर्म फिलिंग कुछ गलती हो जाती है तो 5 से 7 जून आप करेक्शन कर पाओगे। और डेट ऑफ होल्डिंग मेंस एग्जामिनेशन, और यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव मतलब लास्ट वीक ऑफ जून, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एग्जाम भी मेंशन कर रखा है कि आपका एग्जाम कब कराया जाएगा। लास्ट वीक ऑफ जून पे पेपर भी कंडक्ट करा लिए, देख रहे हो, मतलब सुपर फास्ट। मतलब जून में फॉर्म फिलिंग होगा 1 जून तक, उसके बाद लगभग 20 दिनों के बाद आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, तो 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। स्किल टेस्ट भी इसमें होने वाले हैं। वैकेंसीज की बात की गई है यहाँ पे, मैंने जो आप सभी को ऊपर शेयर कर दिया वैकेंसी, यहाँ पे वही चीज़ें मेंशन की गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं वो मैं आप सभी को शेयर कर देता हूँ। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कैलकुलेटेड टू नियरेस्ट टू डेसिमल्स। मतलब बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, और आपको वहाँ पे परसेंट मतलब 2 डेसिमल तक आपको नंबर मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये CGPA और OGPA इज़ अवार्डेड, ऐसा कुछ लिखा है। वेयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आपको मार्क्स वहाँ पे मेंशन ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा कि प्रायोरिटी टाइप में। फॉर सर्विस कैंडिडेट है आपके लिए नहीं। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात कर लेता हूँ तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट दिल्ली NCR नोएडा पे होने वाले हैं, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, इन सेंटर्स पे आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। एज लिमिट की बात मैं पहले ही आप सभी के साथ में शेयर कर चुका हूँ। रिलैक्सेशन भी मिलेगा अन्य कैटेगरी से, आते हो जैसे SC ST OBC, ठीक है। बाकी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, कोई भी पॉइंट इसमें न समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो कि भैया ये वाला बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स। फ़ी मैं आप सभी के साथ में पहले ही बता चुका हूँ। एग्जामिनेशन फ़ी रुपीज़, रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे 500 रुपये लगेंगे और एग्जामिनेशन फ़ी की 700 रुपये लगेंगे। टोटल यहाँ पे मतलब 1200 रुपये लगने वाले हैं। आगे बात करते हैं, फीमेल के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पे होगी, फीमेल के लिए 500 लगेंगे। प्लान एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे अच्छे, मोड ऑफ सिलेक्शन जरूरी है। द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर मेंस एग्जाम विल बी 10 टाइम्स,
ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना आपको कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। और द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी फाइनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल ऑफ मार्क्स, परसेंटाइल ऑफ मार्क्स के बेसिस पे कितने परसेंट आपने मार्क्स वहाँ पे गेन किए उस बेसिस पे यहाँ पे आपका किया जाएगा। ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन से देख के किसी के मार्क्स कम कर दिए जाएँ, किसी के मार्क्स ज़्यादा कर दिए जाएँ। ऑल कैंडिडेट हैविंग द सेम परसेंटाइल ऑफ मार्क्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा, जो मतलब जिनके परसेंटाइल में मार्क्स सेम आते हैं, लास्ट वाले को पहले मान्यता दी जाएगी। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर परसेंटाइल में बात कर लेते हैं कितने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए, तो अनरिजर्व के 30% होने चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 25% और एससी एसटी दिव्यांग हो तो आपको 20%, मिनिमम इतने होने चाहिए तो आप पास हो जाओगे। वहीं पे मेंस के एग्जाम की भी बात की जाए, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन पेपर फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशन विद प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। सेकंड पैराग्राफ में उसके बारे में बात किया गया कि क्या क्या चीज़ें उसके लिए मांगी जाएंगी, एवरीथिंग वो भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। फिर ये बेस्ट स्किल टेस्ट होंगे आपके, वो अलग अलग के लिए अलग अलग होंगे। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो स्टेज कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, मतलब दोनों पेपर के एग्जामिनेशन पे आपका मेंस ये आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये सभी फॉर्म अप्लाई कर लेते हो खुद से, कैफे से कर लेते हो। जैसे भी नहीं समझ में आता जो चीज़ें तो मुझे बता दीजिएगा, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। एसएससी सीजीएल एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए परीक्षा बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है आप सभी के लिए। कम प्राइस में एग्जाम रिलेवेंट एग्जाम की तरह ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, मॉक टेस्ट लगाते चलोगे तो फ़ायदा ही है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम की तरह। तो भाई आप टाइमिंग मैनेज कर पाओगे, आपको लाइक पहले से उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, फिर आपको ये डर नहीं लगेगा कि भाई पहले टाइम एग्जाम दे रहे हो, आपको पता होंगी सारी चीज़ें कैसे क्या एग्जाम में प्रोसेस होता है, वो एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कोड का यूज करोगे ऑनलाइन D50 का तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, बट इट विल टेक सम टाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सो प्लीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, नेशनलिटी पे बात की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दी। एग्जामिनेशन सिलेबस वही आपका आता है, फिजिक्स नहीं, आपका मैथ्स आएगा, अर्थमेटिक मैथ का ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है। सिलेबस वगैरह मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में वैसे यहाँ पे बात किया गया है कि क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और यहाँ पे नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा 50-60 पेजेस का आप देख सकते हो, 44 पेजेस का, तो मैं ये जिससे अभी 20वें पेज में चल रहा था। तो आपको कोई भी पॉइंट या कुछ भी चीज़ें जो आपको लग रही होंगी भैया ये मुझे बता दीजिएगा, तो बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक का ऑप्शन यूट्यूब ने हटा दिया तो दिखेगा नहीं, तो आप लाइक कर देना तो दिख जाएगा, कम से कम मुझे तो दिखाई देगा कि हाँ आपने मुझे लाइक किया। बाकी एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।